हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि के प्रश्न लेकर के आया हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक व्यापारी 15% लाभ पर एक टेबल को 460 रुपए में बेचा और उसने एक दूसरी टेबल को 10% हानि पर बेचा, और इस तरह उसे पूरे सौदे में ना तो हानि ना ही लाभ होता है। तो बताएं कि उसके दूसरे टेबल का मूल्य क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पहली वाली टेबल पे हमको लाभ हो रहा है कितने का? 15% का। 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है क्या होती है? 15 लिखेंगे, परसेंट का मतलब 100 लिखेंगे, 5 तिया 15, 5 से कटेगा 20 बार में, यानी कि 3/20। तो इसका मतलब है कि 20 रुपए की चीज पर 3 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, 20 रुपए की चीज पर 3 का प्रॉफिट। तो हम उसे कितने में बेचेंगे? 20 की चीज को 23 रुपए में बेचेंगे। 20 की चीज को, तभी तो 3 रुपए का प्रॉफिट होगा। ये 23/20 हो गया। चलिए, हमें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। तो हमारा देखो, हमारा विक्रय मूल्य कितना है पहली वाली टेबल का? 460 रुपये इंटू, ये कितना हो जाएगा हमारा? 20 के बटे में 23 हो जाएगा। देखो, 20 रुपए की चीज थी, उससे हमने 3 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, तो हम उसे 23 रुपए में बेचेंगे, तभी तो 3 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमारा ये जो लिखा हुआ है ना, इसको पलट के कर देते हैं यहाँ पे। जब हमें क्रय मूल्य निकालना, याद रखना है मेरी बात को, जब भी हमें क्रय मूल्य निकालना होगा तो 20 आ जाएगा ऊपर, ऊपर वाली संख्या आ जाएगी नीचे। लेकिन जब विक्रय मूल्य निकालेंगे, विक्रय मूल्य जब निकालेंगे तब नहीं पलटेंगे। क्रय मूल्य निकालने पे इसको पलट के गुना करते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य निकालते हैं तो पलटते नहीं है, याद रख लेना। 23 दूनी 46 और एक 0, 20 का गुना करो तो 400 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब हमसे पूछा था दूसरी बार टेबल का मूल्य क्या था। बड़ी आसानी से निकलेगा। सबसे पहले लाभ निकालिए। लाभ बराबर, पहले यहाँ पे कितना था? 460 का मूल्य था, 460। उसमें से हम क्या करेंगे? 400 को माइनस कर देंगे, तो बचेगा कितना हमारे पास? 60 बचेगा। कितना बचेगा हमारे पास? 60। ठीक है, तो यहाँ पे जो हानि थी हमारी दूसरी टेबल की, वो 10% थी। 10% की वैल्यू कितनी है हमारी? 60। 10% की वैल्यू 60 है, तो 100% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू हो जाएगी 60/10 गुने 100। 100% की निकालनी है तो गुने 100 कर दो। 10 से कटा दो इसको 6 बार में, 6 का गुना 100 से कर दो तो ये 600 हो जाएगा। सवाल खत्म हुआ। दूसरी टेबल का मूल्य क्या था? 600 रुपया। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विक्रय मूल्य पर 25% लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर होगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, सबसे अच्छी चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई भी चीज हम सेलिंग प्राइस यानी कि 100 रुपया है, हमारा सेलिंग प्राइस यदि 100 रुपया है और 25% का उस पर हमें लाभ है, लाभ है हमारा उस पर 25% का, तो 100 की चीज पे 25% का लाभ मतलब 25 रुपया। ठीक है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हमारा? 75 रुपया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? देखिए, फिर से मेरी एक बात समझिए, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ कि सेलिंग प्राइस हमारा 100 रुपया है, लाभ हमारा 25 है, तो कॉस्ट प्राइस 75 हो जाएगा। तो क्या इससे सवाल हमारा सही आ जाएगा? क्या इससे सवाल हमारा सही आ जाएगा? क्योंकि मैं दूसरा तरीका जो आपके दिमाग में है वो भी बताऊंगा, पहले इसको पूरा देख लीजिए। देखो, सेलिंग प्राइस 100 रुपये में हम बेच रहे हैं, क्योंकि विक्रय मूल्य हमारा 100 रुपये मान लिया। 25 का लाभ, 100 पे 25 का लाभ 25, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना रह जाएगा? 75। चलिए, अब ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पे 100 रुपए की चीज यानी कि 75 रुपए की चीज को 100 में बेच रहे हैं, तो हमें 25 का लाभ हो रहा है। सीधा सीधा सा फंडा है। 75 की चीज को 100 में बेचेंगे तो 25 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है ना? हमें पूछा है कि क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ के बराबर है। चलिए, कॉस्ट प्राइस बराबर लाभ प्रतिशत बराबर 25 है हमारा लाभ। कितने पे? 75 पे। हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, गुने 100 करेंगे प्रतिशत के लिए। तो यहाँ 25 से 75 को 3 बार में कटाएंगे, 300 100 को कटाएंगे, 33.1/3 बार में कटेगा। सवाल खत्म हो गया। देखो, ये मिलेगा मुझे बी ऑप्शन में। अब जो आपके दिमाग में था वो समझ लीजिए क्या था, और उससे आंसर आ रहा था कि नहीं वो भी आपको पता लग जाएगा कि कॉस्ट प्राइस को 100 मानना है। ठीक है, और लाभ हमारा यानी कि प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा उस पे? 25 का। 100 की चीज पे 25 का प्रॉफिट होगा, तो हमारा सेलिंग प्राइस भाई क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस हमारा 125 हो जाएगा। अब हमें लाभ प्रॉफिट निकालना है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस बराबर 25, प्रॉफिट हमारा 25 है, और क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा? भाई क्रय मूल्य हमारा 125 हो जाएगा, 125 पे निकलेगा। ठीक है,
और प्रतिशत के लिए आप क्या करोगे, 100 से गुना। तो यहाँ पे आंसर निकलेगा नहीं, ठीक है, यहाँ से आंसर आपका निकलेगा। क्लियर है, तो यहाँ से आंसर निकलेगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, अवनीत एक घड़ी 20% छूट पर खरीदता है और 25 रुपए की बचत होती है, तो बताएं कि उसने घड़ी के लिए कुल कितने रुपए अदा किए। देखो, उसने 20% की छूट दी तो 25 रुपए की बचत हुई। 25 रुपये, वो 20% की छूट देता है तो 25 रुपए की बचत करता है। यानी कि कोई भी घड़ी 20% की छूट पे खरीदी है तो उसे 25 रुपए कम देने पड़े हैं दुकानदार को, है ना। 20% की छूट पर 25 रुपए कम देने पड़े हैं। अब देखो, कोई भी चीज अपने आप में 100% की होती है, उसमें से 20% की छूट मिल गई है, फिर भी आपको 80% के पैसे देने पड़ेंगे। 80% के पैसे आपको फिर भी देने पड़ेंगे, तो कितने देने पड़ेंगे। देखो, रुपए में हमें 25 रुपए की छूट मिली है, प्रतिशत में 20 की छूट मिली है, लेकिन हमें 80% का मान निकालना, तो 80 से हमें गुना कर देना है। 20 से 80 कटेगा 4 बार में, 25 चौकू 100, सवाल खत्म हो गया। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो उसने कुल कितने रुपए अदा किए, 100 रुपये अदा किए। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, अभय ने 20% छूट पर एक रेडियो खरीदा। उस रेडियो को उसने 15% लाभ पर 690 रुपए में बेच दिया। बताएं कि उस रेडियो का मूल्य क्या था। देखो, मार्क प्राइस, एमआरपी, ठीक है। एमआरपी पर क्या हुआ, 20% की छूट मिली। 20% की छूट मिली एमआरपी पे। जब 20% की एमआरपी पे छूट मिली है, रेडियो को खरीदा था 20% की छूट पे, तो जितने में भी खरीदा था वो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। इतना कन्फर्म है। तो खरीदने के बाद 15% के लाभ पर उसने बेचा। 15% के लाभ पर बेचा। 15% के लाभ पर बेचा, ठीक है। 15% के उसने लाभ पे बेचा। कितने में बेचा उसने, 15% के लाभ पे, यानी कि 690 रुपए में, ठीक है। 690 रुपए में उसने बेच दिया। ये आपका सेलिंग प्राइस है। तो उसका रेडियो का मूल्य क्या था, यानी कि क्रय मूल्य पूछ रहा है, वो क्या था। देखिएगा, बड़ी आसानी से आप इसे निकाल लोगे। 15% है ना, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 15 लिखोगे। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 15% का मतलब बटे में 100। 5 दिया 15, 5 से कटा दोगे 20 बार में, 3/20, यानी कि 15 की चीज, वो 20 की चीज पर 3 रुपए का प्रॉफिट, तो 23/20 हो जाएगा, ठीक है। 23/20 हमें क्या निकालना, क्रय मूल्य। तो देखो, हमारी वैल्यू कितनी की थी, 690। मैंने बताया था जब भी आप क्रय मूल्य निकालोगे तो इसको पलट के गुना करोगे, है ना। तो 20/23 हो जाएगा पलट के गुना करने पर। क्लियर है ना, पलट के गुना करोगे तो ये 20/23 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक और है, क्या है, 20% की छूट है। तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है हमारी, वो कितनी हो जाएगी। देखो, इधर लिखो, 20%, परसेंट का मतलब बटे में 100। 20 एकम 20, 20 पंजे 100। यहाँ पे क्या है, छूट। छूट का मतलब घटा देंगे, यानी कि 5 रुपए की चीज पर 1 रुपए की चीज छूट, तो हमें उसे 4 रुपए में बेचेंगे, यानी कि 4/5 हो जाएगा। तो इसको भी पलट के गुना करेंगे, मतलब 5/4। बस हो गया सवाल। 23 से कटा दो, ये 3 बार में कटेगा, एक ये जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कटाएंगे, 4 पंजे 20, 30 पंजे 150, 150 का गुना कर दो 5 से तो 750। ये आपके सवाल का सही जवाब है, बी ऑप्शन। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, राम अपनी वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करे कि उस वस्तु पर 6.1/4% छूट देकर बेचने के बाद भी उसे 5% का लाभ हो। बहुत अच्छा सवाल। छूट कितनी दी जा रही है भाई, 6.1/4% की छूट दी जा रही है। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, 4×6 = 24, 24 में जोड़ो 25/4, 25 के बटे में 4 हो जाएगा, और परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है, तो ये 25 के बटे में 100 रहेगा। ऊपर 25, 100 का गुना 4 से हो जाएगा तो 400। 25 एकम 25, 25 से 400 को कटाएंगे तो 16 बार में, यानी कि 1 के बटे में 16। अब यहाँ पे छूट है ना, तो 16 रुपए पर 1 रुपए की छूट, यानी कि 16 की चीज को 1 कम में बेचेंगे, मतलब 15 में बेचेंगे, तो 15/16 हो जाएगा। क्लियर इतना, किसी को कोई समस्या तो नहीं है यहाँ पे। बस समझ में आ गया है, आसानी से हो जाएगा, कोई समस्या इस प्रश्न में आपको नहीं आएगी, ठीक है। उसने बोला है कि 5% का हमको लाभ है। ये कितनी वैल्यू है, 15/16। 5% के लाभ का मतलब है हम वस्तु को 105 में बेचेंगे, तभी तो 5% का फायदा होगा। कितने बेचेंगे भैया, 105 में बेचेंगे, ठीक है। अब 15 से 105 को कटा दो 7 बार में, 16 का गुना 7 से करो 112, ठीक है। 112, 112%, यानी कि पहला ऑप्शन है ये सही जवाब।
क्लियर है सभी को? ये आपका आंसर आ गया। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और शेयर नहीं किया है तो भैया सभी बच्चे वीडियो को शेयर भी कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।